स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। जीएस का सुबह 7 बजे, जीके का संध्या 7 बजे। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं टू सॉल्व टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ जो करने जा रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट चुने हैं दोस्तों, वो सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग साथ में मिलकर करके पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट टाइमर के साथ करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। थोड़ा मैं कैमरे सही कर लूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 365, ऑप्शन बी अनुच्छेद 375, ऑप्शन सी अनुच्छेद 315, ऑप्शन डी अनुच्छेद 335। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अनुच्छेद 335। क्लियर दोस्तों? चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। कहता है दोस्तों, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 282, ऑप्शन सी अनुच्छेद 286, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है? ऑप्शन से राज्यों का संघ, ऑप्शन बी एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, ऑप्शन डी संघीय राज्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? राज्यों का संघ कौन है? अपना भारत। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? ऑप्शन ए राजमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राज्यों का संघ। क्लियर दोस्तों?
चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों प्रश्न संख्या 5, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ऑप्शन से 1950 में, ऑप्शन से बी 1953 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1961 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन से बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन से बी इज करेक्ट आंसर। 1953 में आंध्र प्रदेश की एक भाषा वाला राज्य का गठन हुआ था, जो कि भाषा के आधारित पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया। ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर और त्रावणकोर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों 500 से अधिक राजवाड़ों मतलब देश रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन ए के.एम. मुंशी। ऑप्शन से बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन से डी सरदार बलदेव सिंह। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों प्रश्न संख्या 8। कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा थी। तो ऑप्शन से सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन से बी सरदार पटेल और बीपी मनन। ऑप्शन सी सरदार पटेल और महात्मा गांधी। ऑप्शन से डी सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सरदार पटेल और बीपी मेनन। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों कि भारतीय संघ के कितने राज्य हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। ऑप्शन सी 28। ऑप्शन से बी 30। ऑप्शन सी 27। ऑप्शन से डी 29। चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज
करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन से ए इज करेक्ट आंसर 28। पहले 29 था, अब 28 हो गया। क्लियर। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन से 1956, ऑप्शन से बी 1952, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 1956, जो कि भाषा के आधार पर किया गया था। क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, प्रथम भाषाई राज किसने बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज किसने बनाया गया था? तो ऑप्शन से केरल, ऑप्शन से बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन से डी महाराष्ट्र। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से ऑप्शन से 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन से बी 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन सी 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, ऑप्शन डी 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। तो इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। कब? 1956 में राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ था, उसमें क्या हुआ था? 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। क्लियर दोस्तों। चलिए इन स्लाइडों के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की और आज अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब इस चैनल के माध्यम से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन से ए लक्षद्वीप, ऑप्शन से बी दादरा एवं नगर हवेली, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन से डी नागालैंड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, प्यारी प्यारी प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देंगे। चलते हैं इस स्लाइड के साथ अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब पिछले क्लासों में जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, उस प्रश्न का हल आपको इस स्लाइड में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किसमें? अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 में, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 में, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 166 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का सही जवाब ऑप्शन बी इज क्लियर, बी इज करेक्ट, अनुच्छेद 169 राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो आज की सेशन के वीडियो को आप लाइक ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और साथ में इसमें जितने भी न्यू वीडियो
अपलोडेड होंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।